अब क्या जजों के पीछे भी अपने गुंडे छोड़ दोगे क्या? पूरा देश देख रहा है कि कैसे टीएमसी बंगाल में न्यायपालिका का गला गौंट रही है। साथियों, टीएमसी से सच बर्दाश्त नहीं होता। जो कोई भी टीएमसी के गुनाह सामने लाता है, टीएमसी उनको टारगेट करती है। आपने भी देखा है कि टीएमसी के एमएलए ने साफ साफ कहा कि हिंदुओं को भगीरथी में बहा देंगे। इस पर बंगाल के संतों ने टीएमसी को रिक्वेस्ट की कि जरा आप अपनी गलती सुधार लीजिए, और बड़ी नम्रता से रिक्वेस्ट की। लेकिन टीएमसी ने हमारे संत समाज को ही धनाधन गालियां देना शुरू कर दी। अब रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, भारत सेवाश्रम संघ, ये ऐसी महान संस्थाएं हैं, दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा है। उनके संतों को अपमानित करना, भाइयों बहनों, ये सब अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, वोट जिहाद को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। यहां संदेश थाली की बहनों ने इंसाफ मांगा तो टीएमसी ने उनको ही टारगेट कर दिया। बसीरहाट से उम्मीदवार हमारी बहन रेखा पात्रा अभी यहां मंच पर ही है, और क्या बढ़िया भाषण किया उन्होंने। ये मीडिया वालों का ध्यान गया कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। टीएमसी के पास एक नेता ऐसा नहीं होगा जो बहन रेखा पात्रा जी जैसा भाषण कर सके। देश देख रहा है कि कैसे एक गरीब की बेटी को बीजेपी ने देश की संसद में सम्मानपूर्वक पहुंचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। और मुझे विश्वास है ये एक पवित्र कार्य है। ये नारी शक्ति के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। अगर रेखा पात्रा ताकतवर होगी तो हिंदुस्तान की महिलाओं की आवाज वो हिंदुस्तान की संसद में उठाएगी। मैं उनके साहस की, उनकी हिम्मत की सराहना करूंगा। वो टीएमसी की इतनी बड़ी सत्ता से टकरा रही है। वो खुद मां दुर्गा की सच्ची पुजारी लगती है। बंगाल में शाहजहां शेख जैसे अत्याचारियों का हौसला, और ऐसे एक दो नहीं है, हर गली मोहल्ले में ऐसे लोग बैठे हैं। इनका हौसला न बढ़े इसलिए बहन रेखा पात्रा को जिताना बहुत जरूरी है। साथियों, मां माटी मानुष की बात कहने वाली टीएमसी ने मां को भय दिया है, माटी का अपमान किया है। यहां तक कि महिला एमएलए जो टीएमसी के अंदर गुंडागर्दी के खिलाफ बोलती है, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। मैं पश्चिमी मेदिनीपुर में केशपुर की माताओं बहनों का
एक वीडियो देख रहा था, वो भी टीएमसी के गुंडों से बचाने की गुहार लगा रही है। ऐसी टीएमसी को अपने वोट की ताकत से सजा देना बहुत जरूरी है। साथियों, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स के कारण टीएमसी ने सीएए के खिलाफ भी झूठ फैलाया है। सीएए के खिलाफ झूठ, पहले सीएए को रोकने की कोशिश की, मोदी डरा नहीं, मोदी झुका नहीं। मोदी ने कहा मैं सही समय देख करके ले आऊंगा, मैं लाया। अब उनको हाथ पैर पछाड़ रहे हैं। पहले कहते थे लागू नहीं करूंगे, लागू हो गया, यहां के लोगों को नागरिकता मिलने लगी। अब वो झूठ फैला रही है, भ्रम फैला रही है। लेकिन आज पूरा देश देख रहा है, सैकड़ों शरणार्थियों को नागरिकता मिल चुकी है। किसी से कुछ भी छीना नहीं गया, बल्कि उन्हें नागरिकता देकर के मां भारती के बेटे के रूप में, बेटी के रूप में सम्मान दिया है। इसलिए मतवा साथियों को भी मैं आज यहां आया हूं तो बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको अब भारत की नागरिकता से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और मोदी काम शुरू कर चुका है, नागरिकता देना चल रहा है, और कुछ ही महीनों में आप सबको पूरा काम पूरा भी हो जाएगा। ये नागरिकता देश का संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। और मैं आपको एक और गारंटी दूंगा, टीएमसी तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत मोदी के एक संकल्प को न हिला सकती है, न डुला सकती है। और न ही कोई रोक सकता है। भाई और बहनों, विशेष रूप से हमारी माताओं बहनों को सशक्त करना, ये मोदी की प्राथमिकता है। तभी तो मोदी आज गरीबों को पक्का घर दे रहा है, और वो भी महिलाओं के नाम पक्का घर दे रहा है। और मोदी सिर्फ 4 दीवारें नहीं देता, जब घर देता है तो घर में टॉयलेट, घर में बिजली, खाना पकाने के लिए सस्ता सिलेंडर, नल से जल, मुफ्त अनाज, मुफ्त इलाज, क्या कुछ नहीं है। जिंदगी जीने के लिए सब कुछ है। और इससे हमारी नारी शक्ति को बहुत मदद मिली है। अब तो माताओं बहनों को चावल की चिंता भी नहीं करनी पड़ती। मोदी आने वाले 5 साल तक मुफ्त चावल देता रहेगा। साथियों, अब मोदी ने एक और गारंटी दी है। ये गारंटी आपका बिजली बिल जीरो। मोदी आपका बिजली बिल जीरो कर देगा।
और बिजली बिल जीरो करने के लिए योजना क्या है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। इसमें अप्लाई करने वाले परिवार को अपने छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए मोदी सरकार 75,000 रुपया देगी। हर घर के लिए 75,000 रुपये। और ये सोलर पैनल से मुफ्त बिजली भी मिलेगी और जो ज्यादा बिजली होगी वो सरकार खरीदेगी, उसकी कमाई भी होगी। साथियों, मोदी हर आयु के लोगों की चिंता कर रहा है। आज हमारे देश में करीब 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 70 साल से ऊपर की है। ऐसे अनेकों बुजुर्ग यहां बंगाल में भी हैं। मोदी ने तय किया है कि ऐसे सभी साथियों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। लेकिन टीएमसी की सरकार यहां आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दे रही है। बीजेपी को मिला आपका हर वोट टीएमसी पर इस योजना से जुड़ने का दबाव डालेगा। साथियों, देश ने दिल्ली में मोदी सरकार बनाना पक्का कर लिया है। इसलिए 1 जून को बारासात सहित हर सीट पर कमल ही खिलना चाहिए। खिलेगा, घर घर जाएंगे, मतदान कराएंगे। बारासात से हमारे साथी स्वपन मजूमदार, उनको भारी वोटों से जिताकर भेजना है। बसीरहाट से बहादुर बेटी बहन रेखा पात्रा जी को भी आपको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है। इनको मिला हर वोट कमल के निशान पर बटन दबाएंगे ना, तो वो कमल सीधा सीधा दिल्ली में मोदी के खाते में जमा हो जाएगा। और इसलिए मोदी को मजबूत करने के लिए इन दोनों को विजयी बनाइए। आप एक मेरा काम करेंगे, आप लोग मेरा एक काम करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? पक्का करेंगे? अच्छा, घर घर गांव गांव जाइएगा और वहां जो भी देवस्थान हो, तीर्थ स्थान हो, पूजा स्थान हो, मोदी की तरफ से वहां जाकर के मत्था टेकना और परमात्मा से आशीर्वाद मांगना कि मोदी जी की तरफ से मैं मत्था टेक रहा हूं या टेक रही हूं, और ईश्वर से आशीर्वाद मांगिए। मोदी के लिए नहीं, मोदी के परिवार के लिए नहीं, हमारे भारत को विकसित भारत बनाने के लिए आशीर्वाद मांगिए। जाएंगे आप लोग घर घर, गांव गांव जाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। একদিকে বারাসাতে অশোকনগরে মোদির সভা, অন্যদিকে এই মুহূর্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ দফার প্রচারে রোড শো করছেন বিরাটি বণিক মোড় থেকে এয়ারপোর্ট 2.5 নম্বর পর্যন্ত। ইতিমধ্যেই এয়ারপোর্টের কাছাকাছি চলে এসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
আমরা এই রোড শো এবং তার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীও রোড শো করবেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সব কিছু নিয়ে আসবো একটা ছোট্ট ব্রেকের পর।